समय लगता है। आप गरम गरम खिचड़ी खाओगे, गरम गरम खीर खाओगे ना, आपका मुंह जल जाएगा। इसलिए सिस्टम से कोई भी काम, सिस्टम से मोदी सरकार है भाई। एक क्या नाम कांग्रेस के टाइम पे कि हिंदुओं को तो 1 या 2 करो और मुसलमान 4 लुगाई रखे 10 के नाम 15 25 33 कर रहे थे। ये अपनी कौम बढ़ा रहे थे। जो 600 कुछ मस्जिद थी, आज 6 लाख से ज्यादा पर मस्जिद हो गई। ये तब क्यों नहीं रोका इन्होंने? ये विपक्ष वाले मानना है लिवाज बदलने से चरित्र नहीं बदल जाता। और आपकी क्या की बातों में आके जज्बाती होकर के और मोदी सरकार अगर किसी देश पर अटैक कर दें तो ये संभालेंगे? उस चीज़ का, सब चीज़ का जो है गणित किया जा रहा है। लिखना पढ़ना गणित हिसाब किताब किया जा रहा है कि अगर युद्ध हुआ तो कितना नुकसान होगा, कितना फ़ायदा होगा, कहाँ क्या करना होगा, कहाँ कहाँ पर बम लगाना होगा, कहाँ मिसाइल लगाना होगा, कहाँ तोप लगाना होगा। ये सर लादेन मरते मरते मर गया, लेकिन ये नहीं बताया कि मेरा एक बहन भी यहाँ रहता है और काबा काबा करते रहती है। ये जाति कहाँ गई थी जब ये क्या नाम कांग्रेस के टाइम पे कि हिंदुओं को तो 1 या 2 करो और मुसलमान 4 लुगाई रखे 10 के नाम 15 25 33 कर रहे थे। ये अपनी कौम बढ़ा रहे थे। जो 600 कुछ मस्जिद थी, आज 6 लाख से ज्यादा पर मस्जिद हो गई। ये तब क्यों नहीं रोका इन्होंने? ये विपक्ष वाले जो है ना, इनका अब ये जो तुमने जाति गणगणना मेरे से पूछा था, ये जो है ना विपक्ष, ये जो है ना, ये पागल हो जाएंगे। कौन से मुद्दे पे मोदी से लड़े और कौन से, क्योंकि सारे मुद्दे मोदी ने खत्म कर दिए। राम मंदिर के लिए भी बोलते थे, 370 के लिए भी बोलते थे, सब मुद्दे खत्म कर दिए नरेंद्र मोदी ने और सब मुद्दे खत्म कर देंगे। सर सुप्रिया कांग्रेस की ये कह रही हैं कि 10 दिन हो गए, बदला कब लिया जाएगा? अभी तक कोई एक्शन नहीं। अगर इनकी बातों में आके जज्बाती होकर के और मोदी सरकार अगर किसी देश पर अटैक कर दें तो ये संभालेंगे? जो ये बात बड़े बड़े करते हैं, ये सब गद्दार लोग हैं देश का। ये चाहते हैं देश जैसे भी आंख मूंद करके और दूसरे देश से लड़ जाए और हमारा देश माइनस में चला जाए। अरे भाई, जब किसी देश से युद्ध होता है तो देश माइनस में चला जाता है। लगातार जो है ना, तुरंत जीडीपी उसकी गिर जाती है। तो उस चीज़ का, सब चीज़ का जो है गणित किया जा रहा है। लिखना पढ़ना गणित हिसाब किताब किया जा रहा है कि अगर युद्ध हुआ तो कितना नुकसान होगा, कितना फ़ायदा होगा, कहाँ क्या करना होगा, कहाँ कहाँ पर बम लगाना होगा, कहाँ मिसाइल लगाना होगा, कहाँ तोप लगाना होगा। ये चीज़ का गणित किया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है और उसके लिए समय लगता है। आप गरम गरम खिचड़ी खाओगे, गरम गरम खीर खाओगे ना, आपका मुंह जल जाएगा। इसलिए सिस्टम से कोई भी काम, सिस्टम से मोदी सरकार है भाई। ये एक तरफा फैसला जज्बाती होकर के नहीं करते, तुरंत अटैक नहीं करेंगे, सिस्टम से काम करेंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसको भुलाने के लिए सरकार जातीय जनगणना ले आई। नहीं, गलत बात है। जाति जनगणना इसलिए लाए हैं मोदी सरकार की फर्जी वोट ना पड़े। ये कांग्रेसिया लोग यही कुकर्म करते आए। तमाम विपक्षी जो इंडी गठबंधन है, सारे के सारे जो है, ये जहाँ 30,000 वोट घटता है, बांग्लादेशी है, कुछ और भी विदेशी माइग्रेंट्स हैं, उनको जहाँ 30,000 वोट घटेगा वहाँ 50,000 आदमी को ले आएगा वो समीकरण बनाने के लिए। तो ये इनकी कोर वोटर जो है, विदेशी घुसपैठी 10 करोड़ भारत में घुसे हुए हैं, उनकी एक एक आदमी की दम बारीकी से जांच की जाएगी और उसके बाद जाति जनगणना कर करके उसको जो है फर्जी वोट जो है उसको खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए ये लाए हैं मोदी सरकार। नेहा सिंह राठौर ये भी कह रही हैं कि बात करते हैं बीजेपी वाले कि हम अभिनंदन को ले आए थे, हम सर्जिकल स्ट्राइक हमने की, और जो बीएसएफ का जवान पकड़ा है वो उसको 9 दिन का समय हो गया लगभग, अभी तक क्यों नहीं छुड़ा पाए? देखिए सर, लादेन मरते मरते मर गया, लेकिन ये नहीं बताया कि मेरा एक बहन भी यहाँ रहता है और काबा काबा करते रहती है। ये आतंकवादी का बहन है। इसको जो है तुरंत सजा मिलेगा। कुछ दिन के बाद रुक जाइए, इस पर अभी एसआईटी की जांच चल रही है और जांच जब कंप्लीट हो जाएगी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जांच कर रही है उसकी, और अगर जांच कंप्लीट हो जाने के बाद ये तुरंत चल जाएगी। उन मुस्लिम महिलाओं की क्या गलती है जिनको बॉर्डर पर रोक रखा है? देखिए सर, बॉर्डर पर रोक रखने का मतलब ही नहीं है। वो पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के जो है वहाँ का उनका शौहर वहाँ पाकिस्तान में है, तो अपना बाल बच्चा के साथ खुशी रहें, अपना जाएं, अपना मुल्क में जाएं, अमन चैन से रहें। यहाँ हमें भी जीने दें, अपने भी जिएं बढ़िया से, अपना बाल बच्चे के साथ। अपना जहाँ आपका आशियाना है, जहाँ आपका शौहर है, जहाँ आपका पति है, आप अपना पति के पास रहिए, परिवार के साथ रहिए, सुखी रहिए। ये कह रहे हैं कि गरीब जनता को सताया जा रहा है। देखिए, जो गरीब है वो उसको मोदी सरकार हर तरह से फैसिलिटी दे रही है, और जो इलीगल माइग्रेंट से बाहर से घुस गए हैं, घुसपैठी है, तो उसको यहाँ पनाह नहीं है मोदी सरकार में। ये बात जान लीजिए। अब उसको आप गरीब बना करके और रिप्रेजेंट करेंगे,
तो ये इतना मूर्ख नहीं है, आवाम सब जानता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जो लोग वीज़े के थ्रू आए थे, कानूनी प्रक्रिया से आए थे, उन्हें तो सरकार निकालने का काम कर रही है। शीमा हैदर चर्चा में है, क्या वो भी जाएंगी? क्या सरकार उनको क्यों नहीं उन पे क्यों एक्शन नहीं ले रही? देखिए सर, वो भी जाएगी, उस पर भी एक्शन होगा। अभी जांच जब तक कंप्लीट नहीं होता ना, उसका जांच चल रहा है, जांच जब कंप्लीट हो जाएगा, वो क्या है, किस पर्पस से आई है, और उसमें लोग लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है, जांच दल, जांच टीम जो है उनके पीछे लगी हुई है। हो सकता है कोई जासूस हो तो उसका बिना जांच किए कैसे उसको भगा दें? जांच हो गई ना, हर आदमी, कौन आदमी कैसे घुस गया है, क्या चल रहा है यहाँ। इतने गद्दार लोग भरे पड़े हैं भारत देश में। हाँ, और देखिए इजराइल का नाम सुने होंगे। इजराइल बोलते हैं ना कि दुश्मनों से घिरा हुआ है ना। और ये भारत में जो है ना, दुश्मनी ही भरा हुआ है। यहाँ इतने ही दुश्मन भरा हुआ है कि हमको बाहर का दुश्मन की जरूरत नहीं है। तो ये जान लीजिए, सब देश का गद्दार जो है बिलबिला के निकल रहे हैं। सांप, तिलचट्टा, कनखजूरा, जोंक, ककरोच, मच्छर, मक्खी, खटमल सब निकल रहे हैं। खून पीने वाले जो है जितने गद्दार है, जब बिलबिला करके जड़ से निकल रहे हैं। जहर में तेजाब डाल दिए हैं मोदी साहब, जड़ में, उसकी भारत देश की जड़ में तेजाब डाल दिए हैं। अब इनकी खैर नहीं है जी। गाँव पे जनता ने कहा कि चरित्र बदल जाता है, लोगों का लिवाज बदल जाता है। मेरा ऐसा मानना है, लिवाज बदलने से चरित्र नहीं बदल जाता। और आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जुड़ रहे जनहित टीवी इंडिया के साथ, मैं हिमांशु गुप्ता। जय हिंद, जय भारत।